हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। पिछले हफ्ते, पिछले एपिसोड में, नोट हफ्ते, हम माधुरी की बात कर रहे थे। माधुरी की धांसू एंट्री, मतलब री एंट्री इन द फिल्म लाइन। हमने री इंट्रोडक्शन कहा, उनकी बात हमने की जो वो डिज़र्व करती ही थी। और मैंने कहा था कि इस हफ्ते हम कोई और बात में चले जाएंगे, है ना। लेकिन क्या है कि मीठी यादें, मधुरी बातें अक्सर छूटती नहीं। लगता है कि थोड़ा और, थोड़ा और। तो मधुरी बातें न छूटे तो माधुरी की बातें कैसे छूटे, है ना। तो मैंने सोचा कि यहाँ ज़रा ठहराव देते हैं, भागने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ा इस मकाम पे बैठ गया और सोचने लगा, जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे स्पीड में, अभी आराम से चलते हैं। मुझे अभी तक पता नहीं कि किस तरह, कहाँ पर अपनी बातें बढ़ने वाली हैं, किस दिशा में जा रही हैं। हम माधुरी की बात कर रहे हैं। माधुरी का जैसे री इंट्रोडक्शन हुआ, सुभा जी ने अच्छी अच्छी फिल्में साइन करवा दी। और कुछ फिल्में स्टार्ट भी हो गई। लेकिन फिर जिस बात पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, वो बात है माधुरी की, राम लखन की। राम लखन जो अपने आप में एक हिस्ट्री है। धांसू फिल्म एंड चली भी वैसी ही थी, और रिकॉर्ड भी किए, बिजनेस रिकॉर्ड भी किए। क्या क्या किया वो बाद में करेंगे, उन्होंने उनकी कामयाबी बाद में याद करते। लेकिन अपना बॉलीवुड जंक्शन का जो बेसिक कहना है, ज़ीरो टू हीरो, है ना। बॉलीवुड जंक्शन से जो निकले या गुजरे या देखा या सुना, जो हीरो से हीरो बन गए, जीरो से हीरो बन गए, वो अपना बेसिक है ना। फिर हीरो से हीरो भी हैं, और जीरो टू हीरो है, वो अभी तक तो आया नहीं। वो भी जल्दी आएगा, वो भी बताऊंगा कि जीरो से हीरो एंड हीरो से जीरो कैसे हो। तो अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो बेसिक जीरो टू हीरो, तो राम लखन भी जब माधुरी की बात कर रहे हैं तो इट सेल्फ हिस्ट्री। एंड राम लखन भी, यू वॉन्ट बिलीव, मतलब कि राम लखन भी ज़ीरो से हीरो बनी। राम लखन फिल्म की बात कर रहा हूँ, एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़ीरो से हीरो बनी, ज़ीरो से स्टार बनी, सुपरस्टार बनी। राम लखन की बात कर रहा हूँ, अगेन एक्टर की बात नहीं कह रहा हूँ। तो कैसे हुआ, उसके लिए थोड़ा थोड़ा और फ्लैशबैक में हम जाते हैं। सुभाष जी ने 5 फिल्म का वादा किया था हम लोग कि माधुरी को वो अपनी कंपनी में दिलाएंगे, हम लोग गुप्ता आर्ट्स में, प्लस बाहर की फिल्में जो मैंने आपको बता दी। और तब जब अनाउंस हो रही थी वो, तब तो वो सारी फिल्में बहुत बड़ी थी। चली नहीं चली वो बात की बात थी, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी थी। तो उसमें एक देवा नाम की फिल्म थी। देवा सुपर डुपर हिस्ट्री। सुभाष गए, उस टाइम पे सबसे ज़ोरों से चलने वाला कामयाब डायरेक्टर, वो जहाँ पर हाथ रखे वो मतलब मिलियनर, मतलब बिजनेस हो जाए। मतलब कर्मा उनकी लास्ट फिल्म थी जो रिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो कर्मा के बाद फिल्म आ रही थी, तो कर्मा अगर यहाँ है तो वो फिल्म ऊपर होनी चाहिए। तो ऊपर मतलब, और ऊपर कौन, तो एक ही नाम, अमिताभ बच्चन। सुभाष घई इतने बड़े, अमिताभ बच्चन इतने बड़े, तो फिल्म इतनी बड़ी। तो देवा अनाउंस हुई थी। देवा अनाउंस हुई, मैं अनाउंसमेंट में नहीं था तो वो हिस्ट्री में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन देवा स्टार्ट हुई,
1987 जून महीना, करेक्ट है, जून महीने में 22 या 21 जून से अमिताभ बच्चन अमित जी के साथ फिल्म की शूटिंग कॉल हुई और उसके 10-15 दिन पहले ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे इस कंपनी में सुभाष जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। मतलब इनमें मैं इन्वॉल्व हुआ, इससे पहले मैं काम ढूंढ रहा था। ओके, तो यहाँ मैं सिलेक्ट हो गया एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर टू सुभाष जी। थैंक यू। तो देवा फिल्म स्टार्ट हुई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, आपके लिए भी बड़ी बात है। तो वो बड़ी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करते, डेफिनेटली माधुरी आएगी उसमें भी।